श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, मेरे चैनल ओम रूही व्लॉग में मैं रूही मिश्रा अपने चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। महादेव की कृपा से आप सभी स्वस्थ होंगे ये भी कामना करती हूँ। आज मैं आप सभी को वीडियो में शेयर करने वाली हूँ कि 16 सोमवार का व्रत हमें किस महीने से उठाना चाहिए। साथ ही 16 सोमवार के दिन हमें भगवान को क्या भोग अर्पित करना चाहिए, किस प्रकार से पूजा करना चाहिए। 16 सोमवार का व्रत उठाते हैं तो हमारी कौन कौन सी कामना पूर्ति के लिए हमें किस महीने में से 16 सोमवार के व्रत को उठाना चाहिए। संपूर्ण जानकारी आप इस वीडियो में प्राप्त करने वाले हैं। वीडियो को लाइक और कमेंट में हर हर महादेव का नारा जरूर लगाइएगा। वीडियो को लाइक करते हैं तो हमारा उत्साह बढ़ता है और कमेंट में भगवान का नाम लेते हैं तो आपका जीवन सार्थक होता है। तो आइए अब हम एक एक करके जानते हैं 16 सोमवार के बारे में। जब हम 16 सोमवार के व्रत के बारे में अगर हम सोच रहे होते हैं कि हमें 16 सोमवार रहना है, स्वयं भगवान शिव ने स्वयं वर्णन किया है कि 16 सोमवार का व्रत जब जो भी भक्त रहता है 16 सोमवार और उद्यापन करता है तो उसकी समस्त कामना को महादेव जरूर पूर्ण कर देते हैं। अब हम जानते हैं कि कब से हमें 16 सोमवार का व्रत को उठाना चाहिए। अगर आप संतान सुख चाहती हैं, संतान प्राप्ति के लिए व्रत को रखना चाहती हैं, तो आपको सावन के महीने से 16 सोमवार को उठाना चाहिए। अगर वही किसी बीमारी से, आर्थिक स्थिति समस्या से, कष्ट पीड़ा से अगर ग्रसित है कोई और 16 सोमवार का व्रत उठाना चाहते हैं तो उसे वैशाख मास से 16 सोमवार का व्रत उठाना चाहिए। ये स्वयं भगवान शिव ने वर्णन किया है कि कब को जो है आप व्रत को उठाते हैं तो आपको कौन सा फल मिलता है। और वही मार्गशीर्ष महीने में जो भी सोमवार का व्रत उठाता है, 16 सोमवार का व्रत करता है, जो भी कन्या का विवाह नहीं हो पाता, उत्तम वर की प्राप्ति होती है, साथ ही आर्थिक संबंधी समस्या जो चल रही है वो भी समाप्त हो जाती है। तो जो मार्गशीर्ष में जो सोमवार पड़ते हैं उस सोमवार से जब आप उठाते हैं तो उत्तम वर और शादी में अगर रुकावट आ रही है तो वो जो है महादेव की कृपा प्राप्त हो जाती है। तो ऐसे में आप जो है 3 महीना सबसे श्रेष्ठ माना गया है। सावन के महीने में आने वाले में अगर आप 16 सोमवार का व्रत उठाते हैं तो संतान प्राप्ति, संतान सुख के लिए किया जाता है। और वैशाख मास के लिए जैसे कि कोई बीमारी, पीड़ा, कष्ट आने कामना के लिए, और मार्गशीर्ष में उत्तम वर और शादी में रुकावट या विवाह आ रही हो, में लेट हो रहा हो, तो जरूर उस कन्या को 16 सोमवार मार्गशीर्ष के महीने में पड़ रहे 16 सोमवार में जरूर उठाना चाहिए। अब हम जानते हैं इस व्रत की पूजा के बारे में। जब 16 सोमवार का हम व्रत करते हैं तो 16 सोमवार का जो व्रत का पूजा होता है वो 3 पहर की होती है, एक सुबह, एक शाम और एक रात्रि। लेकिन प्रदोष काल की पूजा का विशेष महत्व बताया गया है। सुबह आप स्नान करके ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके भगवान सूर्य को जल समर्पित करने के बाद आपको अपने घर के मंदिर में या शिव मंदिर में जाके संकल्प लेना चाहिए 16 सोमवार के व्रत का। और शाम के समय प्रदोष काल में पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके आपको पंचामृत, भगवान शिव के प्रिय पुष्प, बेलपत्र, समीपत्र, जनेऊ, इत्र, पीला चंदन, अक्षत, रोली, मौली, ये सभी चीजें आप रख के थाली तो तैयार रख ली। अब हम बात करते हैं भोग के बारे में। भोग में आप चूरमा बना सकते हैं, हलवा बना सकते हैं, पंजरी बना सकते हैं। जब हम 16 सोमवार का व्रत करते हैं तो भोग के बारे में जरूर जानिए। 3 भाग में हम भगवान शिव को भोग समर्पित करते हैं। एक भोग हम शिव भगवान शिव के मंदिर में रखते हैं और एक भोग हम भगवान शिव के भक्तों को वितरित करते हैं और एक भोग का भाग हम अपने ग्रहण करते हैं। और मान लीजिए कोई और भी लेना चाहता है तो आप अपने इस प्रसाद में से उस व्यक्ति को आप दे सकते हैं। भोग में आप आटे का चूरमा बना सकते हैं, आटे की पंजरी बना सकते हैं, आटे की कोई चीज जरूर बना सकते हैं। भगवान को 3 भाग में भोग समर्पित करने के बाद एक शिव मंदिर में या घर के मंदिर में जहां भी पूजा कर रहे हैं वहां छोड़ दीजिए और 2 भाग में आप अपने एक भाग रख लीजिए और एक आप सभी भक्तों को बीच में बांट दीजिए। और अगर हम बात करें तो पूजा करने के बाद आपको विसर्जन भी पार्थिव शिवलिंग का कर देना है। साथ ही सोमवार व्रत कथा जो होती है उसे हमें पढ़ना है और के मंत्रों का हमें जाप करना है और आरती करके भगवान से क्षमा प्रार्थना करना है। अगर आप 3 पहर की पूजा नहीं कर पाते हैं तो 2 पहर की पूजा जरूर करिएगा, एक सुबह एक शाम प्रदोष काल में। एक रात्रि में भी पूजा की जाती है, लेकिन अगर आप नहीं कर पाते हैं तो शाम के समय प्रदोष काल में भी पूजा करना विशेष माना गया है 16 सोमवार के व्रत में। वहीं पशुपतिनाथ के व्रत में 3 भाग लगता है जो है प्रसाद का, और 2 भाग भगवान शिव के मंदिर में रखा जाता है और एक भाग स्वयं खाया जाता है, उसे किसी को नहीं बांटा जाता। लेकिन 16 सोमवार का जब हम व्रत करते हैं तो 3 भाग जो होता है, एक भाग सिर्फ अपने लिए रखा जाता है, एक भाग शिव भक्तों के लिए और एक भाग शिव मंदिर में रखा जाता है। इसी तरीके से आपको 16 सोमवार तक व्रत कंटिन्यू करना होता है। हमें जब उद्यापन होता है तो 17वां जब सोमवार पड़ता है उसमें हमें उद्यापन करना चाहिए।
कोई भी व्रत जब आप करते हैं तो उद्यापन जरूर करना चाहिए। बिना उद्यापन के आपके व्रत का कोई फल नहीं मिलता आपको। तो उद्यापन हमें कैसे करना चाहिए? उद्यापन आपको किसी ब्राह्मण या ब्राह्मणी के द्वारा बुला करके पूजा करवा लीजिए। अगर ऐसा नहीं हो पाता तो आप क्या करिए, घर के मंदिर में 16 चीजों को आपको जो है समर्पित करना चाहिए। 16 श्रृंगार का दान करना चाहिए और ब्राह्मण ब्राह्मणी को दान करना चाहिए। 16 श्रृंगार आप जैसे 17वां जब सोमवार पड़ेगा, आप विधि विधान से शाम के समय पूजा करिए और सभी श्रृंगार के सामानों को ले लीजिए। 16 आपको 16 ही चढ़ाना होता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। 16 चीज में आप गलती में ले लीजिएगा, चूड़ी, बिंदी, आपका आलता, साड़ी, पेटीकोट, ब्लाउज, ये सब चीजों को जोड़ लीजिएगा। और 16 सोमवार में यही किया जाता है। और एक भगवान शिव को एक गमछा ले लीजिएगा उनको ओढ़ाने के लिए, और जनेऊ जरूर ले लीजिएगा। उसके बाद 17वें सोमवार में आपको किसी ब्राह्मण को और ब्राह्मणी, जो ब्राह्मण शुद्ध हों, जो पूजा पाठ करते हो, उनको कोशिश करिए उन्हीं को दीजिएगा। और अगर ऐसे में नहीं मिलते हैं तो आप अपने नंद को या नंद को भी दे सकते हैं, लेकिन कोशिश करिए कि ब्राह्मण मिल जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। फिर आप जो आप उद्यापन करते हैं उस दिन आप अपने घर में जितने आसपास लोग हैं या जिसको बुलाना चाहे आप उद्यापन में बुला सकते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि 16 सोमवार का जो उद्यापन का प्रसाद होता है किसी भी व्यक्ति को मिल जाए और उस प्रसाद को ही भगवान के आगे प्रार्थना कर ले कि जो कामना होती है वो बोल के प्रसाद खा ले तो उसकी कामना पूर्ण हो जाती। 16 सोमवार का बहुत महत्व है और 16 सोमवार का जो व्रत करता है उसकी समस्त कामना पूर्ण हो जाती है। और मैं स्वयं शादी से पहले 16 सोमवार का व्रत कर रही थी और मेरी 16 सोमवार व्रत होते ही मेरी शादी जो है वो फिक्स हो चुकी थी। तो मुझे किसी ब्राह्मण ने बताया था कि आप अपनी बेटी को 16 सोमवार का व्रत रखवाइए, और मैं स्वयं एक बार 16 सोमवार का व्रत रह चुकी हूँ। तो भगवान शिव का बहुत ही जो है मनोकामना पूर्ति ये व्रत है। और उसके बाद आपको श्रृंगार का सामान और दक्षिणा और जो भी भोग अगर आप बना के खिला सकते हैं तो श्रेष्ठ है, और उनका चरण स्पर्श प्रणाम कर लीजिए। और सारा प्रसाद जो है उस दिन थोड़ा ज़्यादा प्रसाद तैयार कर लीजिएगा ताकि शिव भक्तों को वितरित करिए, वो भी भगवान शिव के 16 सोमवार का व्रत का जो है उद्यापन का प्रसाद ग्रहण करें, उनकी भी कामना, उनकी भी कष्ट पीड़ा दूर हो। क्योंकि 16 सोमवार का जो व्रत का उद्यापन का जो प्रसाद होता है ना, बहुत ही पावरफुल होता है, और उसको केवल आप हाथ में लेके ना अपनी कामना को बोल के खा लेते हैं तो आपकी कामना भी पूर्ण हो जाती है। और आप ये मान लीजिए कि मैं भी 16 सोमवार का व्रत रहूंगा या रहूंगी, ऐसा आप भी करके जरूर देखिएगा। कहीं अगर उद्यापन हो रहा हो सो व्रत प्रसाद को लेके आप अपने हृदय की कामना को बोल के ग्रहण करिए और 16 सोमवार के व्रत को जरूर आप एक बार संकल्प लीजिएगा। ऐसा करके देखिएगा, आपको शिव की कृपा जरूर प्राप्त होगी। तो इसी प्रकार से आपको 16 सोमवार का व्रत उठाना है, पूजा करना है, और पार्थिव शिवलिंग का निर्माण जरूर करिएगा। जब भी आप पार्थिव शिवलिंग की पूजा करते हैं तो भगवान शिव बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। तो प्रदोष काल में आपको पार्थिव शिवलिंग का पूजा करना है 16 सोमवार के व्रत में भी, और उद्यापन उसी प्रकार से करके आप 16 सोमवार का व्रत इसी प्रकार से उठा सकते हैं। मान लीजिए आपको कोई मनोकामना भी है, अब ऐसे ही करना चाहते हैं 16 सोमवार का व्रत, आपकी कोई इच्छा बन गई, आपको 16 सोमवार का व्रत करना है, तो आप जो है सावन के महीने से तो संतान प्राप्ति के लिए होता है, या वैशाख मास से, या आप ऐसे शिव की भक्ति के लिए करना चाहते हैं तो भी आप सावन के महीने से 16 सोमवार का व्रत उठा सकते हैं। किसका क्या फल मिलता है वो महीने में रहने से, ये मैंने आपको इस वीडियो में बताया है। और अगर आपकी ऐसी ही इच्छा बन गई है 16 सोमवार व्रत रहने की, तो आप सावन से रह सकते हैं। और भगवान की भक्ति करना चाहे जिस महीने से करिए, महादेव कृपा जरूर देते हैं। तो अगर आप 16 सोमवार का व्रत रखना चाहते हैं तो आप इसी प्रकार से करिएगा, और यही सही नियम है जो भगवान शिव ने स्वयं वर्णन किया है। और अगर जो है आपको पूजा विधि चाहिए कि कैसे पूजा करें दीदी, किस तरीके से पूजा क्या होता है, तो अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो 16 सोमवार की पूजा विधि भी मैं पूरा डिटेल में कैसे करके आपको प्रैक्टिकल रूप में दिखा दूंगी, और आप उस तरीके से भी पूजा कर सकते हैं। तो उम्मीद करेंगे कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। बने रहिए मेरे चैनल पर, बहुत सारी जानकारी मैं आप लोगों को शेयर करती रहती हूँ, आप तक प्राप्त हो, और आप भी भगवान की भक्ति करके अपने जीवन को सार्थक करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।